वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि 10 मिस्टेक ऐसी कौन सी है जो आपको आपके एग्जाम में फेल करा सकती है। सबसे पहले नंबर पे जो मिस्टेक आती है, विदाउट स्ट्रेटजी या प्लान के बिना तैयारी शुरू करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आओ देखेंगे ना ताओ, बस उन्हें पता चला कि ये कोई एग्जाम है तो विदाउट कोई स्ट्रेटजी बनाए या किसी प्लान अपना एक रोड मैप तैयार किए बिना वो तैयारी शुरू करने लग जाते हैं। और यहाँ पर एक कॉमन सी मिस्टेक होती है, दूसरे की कॉपी करना। तो देखो, आपको दूसरों की देखा देखी कॉपी बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी है। सेकंड नंबर की जो मिस्टेक आती है, अपनी बनाई हुई स्ट्रेटजी पर अमल न करना। यानी आपने स्ट्रेटजी बना तो दी बट आप उसके अकॉर्डिंग करते नहीं हो, बस वो एक पेज पर कहीं पर चिपकी पड़ी है और आप दूसरों के देखा देखी ही आप स्टार्ट करते हो। जैसे आपने देख लिया कि कोई और अलग तरीके से पढ़ रहा है, कोई और GS 1 को पहले ले रहा है तो आपने भी 1 को ले लिया। तो आप अपनी एक प्रॉपर 3 मंथ में डिवाइड करके आप अपनी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। थर्ड नंबर की जो एक कॉमन मिस्टेक होती है वो होती है प्रीलिम्स से पहले मेंस के लिए कुछ भी नहीं पढ़ना। यानी आप प्रीलिम्स की तैयारी पूरी परफेक्ट तरीके से करते हैं बट मेंस की तैयारी आप नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो आपको बीच का टाइम मिलता है वो काफ़ी टाइम मिलता है, यानी 2 to 3 मंथ, और मोस्टली तो 2 मंथ ही मिलते हैं, जिसमें पूरी की पूरी मेंस की तैयारी करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है। आप उस टाइम में रिविजन करेंगे तो ज़्यादा बेटर हो। जो मिस्टेक होती है वो होती है अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर ना करना। यानी आप अपने नोट्स नहीं बनाते हैं और आप बुक से ही पढ़ते जाते हैं, बट यकीन मानिए एग्जाम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने खुद ने फेस की है, इसीलिए सेकंड टाइम मैंने अपने नोट्स बनाए थे जो कि काफ़ी ज़्यादा माइंड मैप में और शॉर्ट में होते हैं। तो ऐसे ही आपको अपने नोट्स बना लेने चाहिए। फिफ्थ नंबर की जो प्रॉब्लम होती है वो होती है सिलेबस और PYQ ना देखना। आप अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही अपने नोट्स बनाएं और अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही आप अपनी स्टडी करें। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको एक आइडिया मिलता है कि UPSC किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। 6 नंबर की जो प्रॉब्लम होती है, एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर या वेबसाइट का यूज़ करना। होता क्या है, UPSC के एग्ज़ाम की तैयारी करते टाइम या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते टाइम हमारे सामने एक बवंडर होता है, ये बुक वो बुक, ये बुक वो बुक। तो आपको एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर या वेबसाइट यूज़ नहीं करनी है। आप कोई भी अपना एक न्यूज़पेपर सेट कीजिए और पूरे साल आप उसी से प्रिपरेशन कीजिए। नंबर की जो प्रॉब्लम जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो होती है सोशल मीडिया का अनावश्यक यूज। यानी सोशल मीडिया का यूज अगर आप अपनी स्टडी में कर रहे हैं तो आपके लिए बेटर है, तो आप एक सही लाइन पर है। बट अगर आप सोशल मीडिया का अनावश्यक यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ के लिए तो ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। कुछ लोग मुझे समझते हैं कि मैं वीडियो शूट करती हूँ, बट आप लोग देख रहे हो कि मैं ओनली वॉइस ओवर करती हूँ, और जितनी देर में मैं वॉइस ओवर करती हूँ इतनी देर में लोग गप्पे भी लड़ाते हैं, बाकी सब चीज़ें भी करते हैं। तो मैंने ओनली वॉइस ओवर किया है, बाकी पूरी की पूरी वीडियो जो शूट करते हैं वो मेरे हस्बैंड कैमरे को सेट करते हैं, कैमरा क्या मोबाइल को ही शूट करते हैं, बट मैं ये सब नहीं करती हूँ। तो और जो रील्स वगैरह होती है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स होते हैं, इनसे तो आप बिल्कुल हाथ जोड़ लीजिए भाई साहब। ये तो मैं अपने बच्चे को भी नहीं देखने देती हूँ, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि शॉर्ट के बाद कौन सा शॉर्ट आ जाए। तो इस चीज़ में कब आपका 1 घंटा 2 घंटा वेस्ट हो जाता है, इस चीज़ से आप बचेंगे तो आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से कर। नंबर की जो मिस्टेक बच्चे करते हैं वो करते हैं आंसर राइटिंग को ना करके। आंसर राइटिंग को आपको जरूर करना है, क्योंकि एग्जाम प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइम होता है वो काफ़ी कम होता है। तो अगर आप पूरे साल से आंसर राइटिंग करते आए हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है, क्योंकि आपकी जो राइटिंग स्किल है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, टाइमिंग आपकी इंप्रूव हो जाती है। आप 7-8 घंटे में एक क्वेश्चन को अच्छे से लिख पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को कंप्लीट करना और UPSC मेंस हॉल में 20 क्वेश्चन को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ट्रिकी होता है। मैं सच बताऊं, अगर प्रीलिम्स में फेल हो तो इतनी टेंशन नहीं होती, बट अगर मेंस में फेल हो तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन और टेंशन होती है, क्योंकि वो 9 पेपर हमने कैसे लिखे होते हैं, कितनी मेहनत की होती है वो हमें ही पता होता है। और 9 पेपर इतने अच्छे से 9 दिन, और मेरे को तो अपने बच्चे से भी अलग रहना पड़ता है, तो 9 पेपर लिखने के बाद भी अगर मेंस नहीं होता है तो वो ज़्यादा बड़ा डिमोटिवेशन होता है। उससे अच्छा होता है कि आप
लास्ट रैंक में ना आए या आपका प्रीलिम्स ही ना हो। क्योंकि मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो होता है अलग अलग रिसोर्सेज पढ़ना। आप एक सब्जेक्ट के लिए एक बुक तो जरूर रखें, ऐसा तो बिल्कुल ना करें कि मैम स्पेक्ट्रम के बिना काम चल सकता है क्या, मैम एम लक्ष्मीकांत के बिना काम चल सकता है क्या, तो भाई ये तो नहीं होता है। बट आप हर सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक रखें। ज़्यादा अपनी स्टडी टेबल पर या अपने रूम में ज़्यादा ये जो ड्रामा होता है ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको दिखावट करने की। आपको ईजिली पढ़ना है, हर सब्जेक्ट के लिए एक बुक रखनी है। और 10th नंबर की जो मिस्टेक जो सबसे बड़ी हर बच्चा करता है, मैंने खुद ने भी करी है, रिजल्ट के बारे में ही सोचते रहना, हमारा होगा या नहीं होगा, क्या होगा, प्रीलिम्स नहीं होगा तो क्या होगा, मेंस नहीं होगा तो क्या होगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे। भाई वो हर हाल में बोलेंगे। जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है ना, उनको भी आप जाके उनके कमेंट बॉक्स में देखो, बोलने वाले लोग उन्हें भी बोलते हैं कि ऐसे ही कर लिया होगा, ऐसे ही कर लिया होगा, ये कर लिया होगा। अब जैसे नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल लिया था तो उनको भी बोलने वाले बोलते हैं कि रातों रात कर लिया। रातों रात कुछ नहीं होता है, उसके पीछे की मेहनत उसी इंसान को पता होती है। तो रिजल्ट के बारे में अगर आप सोचते रहेंगे तो आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इस चीज़ से बाहर आ जाइए, होगा तब भी अच्छा है, नहीं होगा तो यूपीएससी लाइफ का एक पार्ट है, लाइफ नहीं है। आप ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर हमारे देश में डॉक्टर्स नहीं होते तो कोविड में नहीं चल पाता। पुलिस वाले की अपनी एक महत्व है, हर फील्ड में हर बंदा अपनी जगह पे सिक्योर है। बट आपको क्या करना है, रिजल्ट के बारे में ना सोचते हुए ओनली अपना एक गोल बना के, अपना एक टारगेट बना के इसको अचीव करना है। क्योंकि यू शुड गिव योर 100%, बट डोंट वेस्ट योर टाइम इन ओवर थिंकिंग। आपको अपना 100% देना है, बट ओवर थिंकिंग के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सो सभी अपने यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से करते रहिए। और जल्दी ही यूपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू 2025 के लिए बैच स्टार्ट होगा, जिसकी फ़ीस काफ़ी मिनिमम रखी जाएगी और कम ही सीटों पे रखा जाएगा। ओनली 20 सीटों पे ही हम बच्चों का एडमिशन लेंगे। तो चलिए अभी आप अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कीजिए। इसी के साथ आप सभी को बाय।